आज है कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख ली थी। दोनों में डिफरेंस देख लिए थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को डिटेल से पढ़ लिया था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो जीवों में देखना था हमको। कौन कौन से? एक तो थे प्लांट और दूसरा था एनिमल। प्लांट में हमने कंप्लीट को पढ़ लिया। एनिमल में भी दो थे, मेल एंड फीमेल। मेल को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, आज फीमेल का है। ठीक है, अब फीमेल को पढ़ते हैं। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 4 भाग होते हैं। कौन कौन से 4 भाग होते हैं बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, सिस्टम जो होता है, वो 4 भागों में डिवाइड रहता है। 4 भाग के नाम कौन कौन से हैं? पहला है ओवरी, दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, तीसरा है यूटेरस और चौथा है वेजाइना। ठीक है, अब एक एक के बारे में, ये होते क्या क्या है, एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। पहले इस डायग्राम में और देख लो क्या है। देखो, ये होती है बेटा ओवरी, ये होती है ओवरी। ठीक है, और ये वाला यहाँ से लेके यहाँ ये नलिका नुमा भाग, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। और ये पूरा का पूरा भाग ये क्या है? यूटेरस। और ये वाला भाग ये क्या है? वेजाइना। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड रहता है। अब एक एक को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला भाग है ओवरी। ओवरी, ए पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, यानी उदर गुहा के दोनों ओर एक पेयर के रूप में ओवरी पाई जाती है। देखो, एक ओवरी ये रही, एक ओवरी ये रही। ओवरी एक पेयर के रूप में एब्डोमेन कैविटी के दोनों ओर पाई जाती है। ठीक है, जो क्या करती है? फीमेल जर्म सेल यानी एग का निर्माण करेगी। फीमेल जर्म सेल या मादा जननिक कोशिका या एग का निर्माण करेगी। प्रत्येक माह एक अंडे का निर्माण यहाँ होता है। अंडे का जो निर्माण होता है हर महीने, वो इस ओवरी में होता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट इन ओवरी। जब बेबी गर्ल्स का जन्म होता है, बर्थ होता है, उसी समय प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बहुत सारे ओवरी है ये, ओवरी की झिल्ली से, यानी प्रीमोर्डियल जर्म सेल से हजारों की संख्या में 60,000 के समथिंग अंडे बनते हैं। एक साथ अंडे बनते हैं, ध्यान रखना। और ये अंडे कब बनेंगे? गर्ल्स के जन्म से पहले ही बन जाते हैं। गर्ल्स के जन्म के बाद एक भी अंडे का निर्माण नहीं होता, ध्यान रखना। ये जो 60,000 जो 60 से 80,000 जो इमेच्योर एग बने थे ना, यही मैच्योर होकर बाहर आने लगते हैं। नया कोई एग नहीं बनता जन्म के बाद। तो सारे के सारे एग कब बन जाते हैं? जन्म से पहले ही बन जाते हैं। और ये क्या बोलते हैं? ये देखो, 60,000 जन्म से पहले बन गए। अब जैसे ही एज ऑफ प्यूबर्टी आएगी, ठीक है, यानी महिला में एस्ट्रोजन का जैसे सिक्रीशन बढ़ने लगा है, ये एक एक अंडा, कुछ अंडे तो नष्ट हो जाएंगे और कुछ अंडे प्रत्येक मंथ एग के रूप में बाहर आने लगते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? देखो, इसमें ये बताया गया है, ये बोल रहा है कि एब्डोमेन कैविटी के दोनों ओर एक एक एग ओवरी पाई जाती हैं, जो प्रत्येक महीने के एग का सिक्रीशन करती हैं। और ये जो एग बनते हैं, ये जन्म के बाद नहीं बनते। बेबी गर्ल्स में जन्म से पहले ही 60 से 80,000 इमेच्योर एग का प्रोडक्शन हो जाता है। अब ये 60 से जो 80,000 एग हैं, प्यूबर्टी के बाद, यानी 14 गर्ल्स में 14 से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, जैसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड आने लगते हैं, प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन पीरियड में ये 60 से जो 80,000 एग बने थे इमेच्योर, ये मैच्योर होकर एक एक बाहर आने लगता है। अब ये सारे बाहर नहीं आते, कुछ मैक्सिमम यानी 50-60% इनमें से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब लेते हैं अगला भाग, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? इस वाली ये नलिका नुमा संरचना है, यहाँ से यहाँ तक की, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब 3 भागों में डिवाइड रहती है। ठीक है, इसका अगला भाग अंडाशय से यानी ओवरी से जुड़ा रहता है और सबसे लास्ट वाला भाग यूटेरस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो बीच वाला भाग है
इसी को क्या बोलते हैं, एम्पुला। और इस वाले ये वह भाग जो यूटेरस से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। और वह भाग फैलोपियन ट्यूब का वह भाग जो ओवरी से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। और इनफंडिबुलम का अगला भाग, इनफंडी, जैसे कि मान लो ये एग है, आपको पीछे की ओर ऐसी देखो अंगुली नुमा इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये क्या हुआ, देखो इस प्रकार की है, ये मान लो यूटेरस से जुड़ रहा है, तो इस वाले भाग को क्या बोला, इस्थमस। और इस वाले भाग को क्या बोला, एम्पुला। क्या बोलेंगे, एम्पुला। और इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का अगला भाग अंगुली नुमा संरचना के रूप में परिवर्तित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी। क्या बोलेंगे, फिम्बरी बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में, देखो ये ओवरी, ओवरी के में देखो पीछे अंगुली नुमा प्रवर्त पाए जा रहे हैं, उनको क्या बोला जा रहा है, फिम्बरी, ठीक है। अब ये ओविडक्ट का काम क्या है, जैसे कि मैंने बताया ओवरी का अगला भाग क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम का अगला भाग फिम्बरी कहलाता है, ठीक है। तो देखो ये क्या करती है, ओविडक्ट रिसीव करती है एग को, कहाँ से, ओवरी से रिसीव करती है, यूटेरस की ओर ट्रांसफर करती है, ठीक है। मुख्य काम क्या है, प्रत्येक मंथ जो एग बना उस एग को फैलोपियन ट्यूब के द्वारा ओवरी से ग्रहण करके यूटेरस की तरफ भेजा जाता है, ठीक है। और ये फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग, एम्पुला वाला भाग, ये वाला भाग ध्यान रखना, इस लाइन के आगे लिख लेना एम्पुला, एम्पुला, या फिर हाँ एम्पुला लिख लेना। और ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हो रहा है, AMPULA, एम्पुला लिख लेना। यानी एम्पुला ही वो भाग है जहाँ पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन का बिंदु है। क्योंकि देखो यहाँ से एग किसने रिसीव किया, इनफंडिबुलम ने, इनफंडिबुलम के द्वारा एग को कहाँ लेके आया गया था, इस्थमस में लेके आया गया, ठीक है। इस्थमस में यहाँ पे लेके आया गया, स्पर्म यहाँ से आया और यहाँ आके क्या हुआ, स्पर्म और एग मिल गए, और स्पर्म और एग का मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो मिलते कहाँ हैं, एम्पुला वाले भाग में, फैलोपियन के एम्पुला वाले भाग में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में क्या मिलते हैं, एग और स्पर्म मिलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, या फर्टिलाइजेशन किस बिंदु पर होता है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या लिखोगे आप, एम्पुला या फिर फैलोपियन ट्यूब। अगर ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब आए तो फैलोपियन ट्यूब लगा दोगे, और फैलोपियन ट्यूब का भी अगर भाग पूछे तो एम्पुला, और यहाँ लिख देना एम्पुला, ठीक। अब आप इसको एक बार उतार लो। फिर पढ़ते हैं थर्ड पार्ट, तीसरा भाग है यूटेरस। यूटेरस कैसा है, एक बैग के समान संरचना, देखो इस प्रकार की संरचना थी, इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलप द बेबी टेक यहाँ, और देखो इसी स्थान जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ वापस से जाइगोट कहाँ पे आना लगता है, यहाँ पे निषेचित अंडा यहाँ आएगा यूटेरस के इस वाले भाग में, या इस वाले भाग में, या इस वाले भाग में। यूटेरस ही वो स्थान है जहाँ पर बेबी इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही बेबी प्योर मैच्योर हो जाता है तो उसको वेजाइना के थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू, जैसे देखो इसके 9 मंथ पूरे होते हैं, इसको वेजाइना के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना, और वेजाइना क्या होती है, मादा का बाह्यजननांग होता है जिसके थ्रू बेबी जन्म लेता है। क्लियर बात। अब देखो आगे की कहानी पढ़ते हैं। देखो स्पर्म मिला और एग मिल गया, कहाँ पर, एम्पुला वाले भाग में, ठीक है। यही क्या है, फर्टिलाइजेशन। व्हेन एग इज फर्टिलाइज, जब क्या होगा, जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा, तो देखो जब स्पर्म और एग मिल गए तो देखो एक कोशिका ये है एन सेल और एक ये है एन सेल, तो क्या बन गई 2n सेल, और इसी को 2n सेल को, एम्पुला को, इसको क्या बोला, जाइगोट बोला बेटा। इस 2 सेल स्टेज को क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है, ये ध्यान रखना आप।
एक सेल ये, एक सेल ये, दो सेल मिलके क्या बना रही है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेती है। क्लियर बात। अब देखो, द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जाइगोट एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और ये यूटेरस में जाके एम्ब्रियो के रूप में यानी बेबी के रूप में डेवलप होने लग जाता है। यही दो कोष की अवस्था बाद में बेबी का निर्माण करती है, यानी एम्ब्रियो का निर्माण करती है। जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो मतलब बेबी, जाइगोट मतलब दो कोष की अवस्था, एग और स्पर्म की अवस्था। ठीक है। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर with blood. The help of placenta is provide surface exchange of glucose, oxygen and waste material. तो देखो, छोटे सा जो बेबी होता है उसमें प्लेसेंटा की सहायता से ही बेबी में, देखो जैसे मान लो यूटेरस में क्या हुआ, हमारा बेबी इम्प्लांट हो गया, तो यूटेरस में एक संरचना बनती है जो मदर और बेबी के मध्य संबंध स्थापित करती है, रिलेशनशिप स्थापित करती है। उसी को क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा। क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा। ये महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बिल्कुल याद रखना कि देखो, उस संरचना का नाम बताइए जो मदर और बेबी के बीच में न्यूट्रिशनल या रिलेशनशिप संबंध स्थापित करता है या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, तो उस संरचना का नाम होगा प्लेसेंटा। इसको अच्छे से लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। बेबी और देखो ये भी पूरे ये किसका स्ट्रक्चर है, फीमेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है यूटेरस, और ये क्या है, बेबी। तो फीमेल और बेबी के मध्य में संबंध स्थापित करने वाली संरचना कौन है, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के द्वारा ही ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन यहाँ से आएगी, कार्बोहाइड्रेट यहाँ से आएगा, और जो भी का वेस्ट मटेरियल रहेगा वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर में चला जाएगा और मदर उसको बाहर एक्सक्रीट कर देगी। ठीक है। तो प्लेसेंटा ही वो संरचना है जो बेबी और मदर के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है। और देखो ये कब, देखो लास्ट लाइन है, द टाइम पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ इज बेबी कॉल्ड गेस्ट्रेशन पीरियड। जब से फर्टिलाइजेशन होता है और जब तक बच्चे का जन्म होता है, फर्टिलाइजेशन से लेके और बेबी बर्थ तक का जो पीरियड होता है वो कहलाता है गेस्ट्रेशन पीरियड, और ये लगभग 9 मंथ का होता है। ठीक है। और प्लेसेंटा के बारे में एक और मोस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उस एंटीबॉडी का नाम लिखिए जो प्लेसेंटा को भी पार कर जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन। और उस प्लेसेंटा का नाम, उस एंटीबॉडी का नाम क्या लिखोगा, IgG। सेम इस प्रकार लिख के आना है। ठीक है। आपसे पूछेगा उस एंटीबॉडी का नाम लिखिए जो प्लेसेंटा को भी पार कर जाती है। ठीक है। तो प्लेसेंटा को पार कौन करके जाती है, IgG। ये मदर में पाई जाती है और प्लेसेंटा के थ्रू किस में चली जाती है, बेबी में। तो एकमात्र एंटीबॉडी है जो क्या करती है, प्लेसेंटा को पार करके बेबी में चली जाती है। इस लाइन को भी आराम से आप लिख लेना। ठीक है। अब आप उतार लो इसको। अब है व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। जब क्या होगा, जब अंडा फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो देखो उस स्थिति में क्या होगा, यूटेरस, देखो यूटेरस क्या करता है, जैसे ही एस्ट्रोजन एग होता है, एग की जर्म हिल से इस प्रकार की अंडे की संरचना होती है। जर्म हिल से इस वाले भाग से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस को बढ़ा देता है। और माइटोसिस क्या करता है, जो यूटेरस है उसकी भित्तियाँ हैं, वॉल्स हैं, उनको मोटा कर लेता है ताकि बेबी यहाँ पर आके इम्प्लांट हो सके। ठीक है। देखो यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एग, यानी गर्भाशय स्वयं को प्रत्येक मंथ अंडा रिसीव करने के लिए खुद को तैयार करता है। द लाइनिंग ऑफ यूटेरस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, जिसके कारण देखो ये क्या करता है, यूटेरस की जो भित्तियाँ इनको थिक और स्पॉन्जी बना देता है ताकि यहाँ पर बेबी आके प्लांट हो सके। टू सपोर्ट एम्ब्रियो व्हेन फर्टिलाइजेशन नॉट टेकन प्लेस, अगर मान लो ये फर्टिलाइजेशन मान लो एम्पुला में नहीं हुआ, यानी स्पर्म आता ही नहीं है। ठीक है। या तो क्वेश्चन पूछ लेगा उस, देखो तब क्या होगा, जब अगर
महिला का अंडा निषेचित नहीं हुआ। या फिर ऐसे पूछ ले क्वेश्चन कि उस स्थिति में क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन ना हो। तीसरी स्थिति क्या पूछ लेगा, अगर मान लो स्पर्म ओवम तक पहुंचा ही नहीं, तो तीनों का मतलब ही हुआ ओवम इज नो एग इज नॉट फर्टाइल। ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, जब फर्टाइल नहीं होगा तो एग टूट के बाहर आ जाएगा, किसके, वेजाइना के थ्रू, ब्लड और मसल्स के साथ, उसी को मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोलते हैं। दिस साइकिल इज टेकन अराउंड 28 डेज कॉल मेंस्ट्रुएशन। यानी जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो अंडा वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन की होती है, सामान्यतः महिला में 28 दिन की होती है। क्लियर बात, नहीं फर्टाइल हुआ तो वेजाइना के थ्रू बाहर आ गया, और इसी को क्या बोला, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल महिला में हर मंथ आती है, और कितने दिन में एक बार आती है, 28 दिन में, सामान्यतः 28 दिन में एक बार आती है। अब आप इसको उतार लो। फिर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव एंड जनन स्वास्थ्य। इट मीन, देखो जनन स्वास्थ्य का मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सेक्सुअल तरीके से एक्टिव हो, इसका कतई मतलब नहीं है। रिप्रोडक्शन हेल्थ का मतलब किस किस से है, आपका मेंटली आप प्रिपेयर हो कि नहीं, फिजिकली और सोशली इमोशनली। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और इमोशनली अगर वो ठीक है तो उसी को क्या बोलेंगे, स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थी और वुमेन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो आपकी बुक में एक परिभाषा लिखी हुई, एक फुल फॉर्म लिखी हुई है एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे रोग जो लैंगिक संचारी होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के द्वारा फैलते हैं, उनको बोलते हैं एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और वो कौन कौन से होते हैं, गोनेरिया, सिफिलिस, ठीक है, और वर्ड्स और एचआईवी। ठीक है, गोनेरिया और सिफिलिस क्या होते हैं, गोनेरिया सिफिलिस महिला और नर में होने वाले वो रोग हैं जिसके कारण क्या होता है, जननांगों पर तेज खुजली चलने लगती है। तेज खुजली के साथ क्या आएगा, एक थोड़ा थोड़ा लिक्विड सीक्रेट मेल या फीमेल से थोड़ा छोटा हल्का सा स्लाइटली एक लिक्विड जेनिटल ट्रैक्ट से बहता रहता है। ठीक है, और खुजली चलती रहती है, इसी को बोलते हैं गोनेरिया और सिफिलिस। एड्स या एचआईवी क्या होता है, एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोनों की परिभाषा लिख लेना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस तो ये है एचआईवी की, एड्स की है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलो मैं लिख देता हूँ। अगर किसी को कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट कर दिया करो और बता दिया करो, सर ये पार्ट नहीं समझ आया, शायद मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, अब देखते हैं फुल फॉर्म किसकी, HIV की। ये है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, इसको लिख लेना। दूसरा है एड्स, इसकी फुल फॉर्म होगी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, आप इसको एक बार लिख लेना और आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, ये क्या होता है, इट अवॉइड द प्रेगनेंसी। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, गर्भ निरोधक तरीके। अगर मान लो किसी फीमेल को गर्भ अवॉइड करना है, अभी उसको बेबी नहीं चाहिए, तो देखो वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा वो ये सब अवॉइड कर सकती है। ठीक है, मेथड कौन कौन से हैं, पहला है वो महिला कॉन्डोम का यूज कर सकती है। सेक्सुअल, देखो कॉपुलेशन के टाइम मेल और फीमेल दोनों कॉन्डोम का यूज कर सकते हैं। आजकल फीमेल के लिए भी मार्केट में कॉन्डोम अवेलेबल हैं। ठीक है, ये देखो कॉन्डोम क्या है, एक
रबर की नली के समान संरचना है, इस प्रकार का रहता है, जो आगे से पतला रहता है और पीछे से रबर के समान चौड़ा रहता है। ठीक है, इस प्रकार की एक संरचना है। और फीमेल का भी कॉन्डोम उपलब्ध है, इसकी संरचना इस प्रकार की। हायर क्लास में आओगे, 12th क्लास में आओगे तो आपको इन दोनों की संरचना अच्छे से डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, सारा किस किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए, जो सब है। फिर है सर्वाइकल कैप, दूसरा होता है सर्वाइकल कैप। देखो सर्वाइकल कैप कैसी होती है, इस प्रकार की होती है, पीछे से इस प्रकार की रहती है। इसको किस में लगाया जाता है बेटा, इसको वेजाइना में या यूटेरस में लगाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एग और स्पर्म आपस में नहीं मिल पाते। एग और स्पर्म आपस में नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन से थे, वे तरीके जिनसे फर्टिलाइजेशन से बचा जा सके और देखो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सके। अगर मान लो कोई महिला या कपल्स चाहता है कि अभी हमको 2 साल तक बेबी नहीं चाहिए, तो वो इन मेथडों का यूज करके प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकता है। ठीक है, जैसे इन मेथड का यूज करेंगे तो ओवम और स्पर्म का मीटिंग ही नहीं होगा। अब मीटिंग नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, यूज ओरल पिल्स, आप ओरल पिल्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और हार्मोनल चेंज पिल्स का भी यूज कर सकते हो। हार्मोनल चेंज पिल्स जो होती हैं वो बॉडी में इंसर्ट की जाती हैं और वो खुद ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का हायर मात्रा में सिक्रेशन करती हैं, जिसके कारण वो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक है, ओरल पिल्स का भी यूज कर सकते हो। अगर साप्ताहिक गोली आती है सहीली, इमरजेंसी पिल्स भी आती हैं। ठीक है, इनका नाम और सहीली कैसे कैसे लेनी चाहिए, इमरजेंसी पिल्स कौन सी होती है, वो किस प्रकार लेनी चाहिए, ये सब की डिटेल्स आप 12th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे कॉपर टी। कॉपर टी को कहाँ लगाया जाता है, देखो कॉपर टी को यूटेरस में लगाया जाता है, जिसके कारण ये, अब देखो यूटेरस से होके स्पर्म ओविडक्ट में जा रहा था। अब देखो अगर मान लो यूटेरस में ही हम कॉपर टी लगा देंगे, और कॉपर टी क्या करता है, तांबे की बनी, इस प्रकार की कॉपर की बनी एक टी आकार की संरचना होती है। ये क्या करती है, कॉपर आयन का C++ यानी कॉपर Cu, कॉपर आयन का क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी। और कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म को खा जाता है, यानी भक्षण कर देता है स्पर्म का। अब स्पर्म ही मर जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इसलिए कॉपर टी को लगाया जाता है और यूटेरस में इसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, फिर है वेसेक्टोमी। 2 वर्ड है, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इनको अच्छे से याद रख लेना। और ट्यूबेक्टोमी क्या है, देखो हमने मेल रिप्रोडक्टिव संरचना इस प्रकार की पढ़ी थी, जिसमें ये टेस्टिस था, ये स्क्रोटम था, ये इसका बाह्यजननांग था। देखो इससे एक नलिका निकल रही थी और यूँ जा रही थी। इस नलिका को क्या बोला था, वास्ट डिफेंस, क्या बोला था, वास्ट डिफेंस। और फीमेल में देखो फेलोपियन नलिका इस प्रकार की थी, पूरा चित्र नहीं बना रहा हूँ, ये यूटेरस था और ये फेलोपियन नलिका इस प्रकार की थी। तो देखो वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, अगर मान लो वेसेक्टोमी में क्या होता है, हम क्या करते हैं, मेल की वास्ट डिफेंस को सर्जरी के माध्यम से काट देते हैं। अब बताओ स्पर्म यहाँ से ऊपर ही नहीं जा पाएंगे, अब स्पर्म ही नहीं जा पाएंगे तो बताओ फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी मतलब हिंदी में बोलते हैं नर की नसबंदी, जिसके कारण क्या होता है, नर की वास्ट डिफेंस को काट दिया जाता है, जिससे टेस्टिस से ऊपर स्पर्म जा ही नहीं पाता है। उसी को क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं, फीमेल्स की फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से काट देते हैं, जिसके कारण एग ऊपर नहीं जा पाएगा या एम्पुला वाले भाग में नहीं आ पाएगा। एम्पुला वाले भाग में नहीं आ पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों मेथड हैं जिनके द्वारा हम कॉन्ट्रासेप्शन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, सॉरी। ठीक है, वेसेक्टोमी को बोला जाता है नर की नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी को बोला जाता है फीमेल की नसबंदी। ट्यूबेक्टोमी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ट्यूब को काट दिया जाता है। कौन सी ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को। देखो इसमें सर्जिकल, देखो इट सर्जिकल फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक टू प्रिवेंट ओवम ट्रांसफर। ये जैसे ही फेलोपियन ट्यूब को काट देंगे, ये क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी या प्रिवेंट कर देगी किसके, ओवम को। और वेसेक्टोमी में क्या होगा, वॉश डिफेंस को हम काट देंगे, जिसके कारण स्पर्म ट्रांसफर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना, दोनों मोस्ट हैं।
एक बार आप इसको उतार लो। अब है फीमेल फिटोइसिड। देखो इसमें क्या होता है, क्या है ये, पढ़ लेते हैं एक बार। किलिंग ए फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वूम इज कॉल्ड फीमेल फेटिसाइड। देखो इसमें क्या होगा, या इसको एमटीपी भी बोला जा सकता है, सरल भाषा में एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, वैसे समझा देता हूँ बिना पढ़े। देखो इसमें एमटीपी में होगा क्या, इस प्रोसेस में एमटीपी में क्या होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अनचाहे गर्भ को चिकित्सक के द्वारा हटवा देना ही क्या कहलाता है, एमटीपी कहलाता है। ठीक है, इसकी कब, देखो ये होता क्या है, यानी जैसे लोगों बागों को पता चलता है कि वुमेन है, गर्भ में बेबी गर्ल्स है, वो क्या करते हैं, चिकित्सक के द्वारा डॉक्टर की सलाह से उस बेबी गर्ल्स को अंदर ही किल कर देते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, एमटीपी, यानी अपनी इच्छा से गर्भ को समाप्त करना। ठीक है, फीमेल गर्ल को समाप्त करना। देखो ठीक है, देखो अगर मान लो समाज का एक तबका एजुकेटेड रहेगा तो वो समझेगा कि देखो एनवायरनमेंट में बैलेंसी के लिए फीमेल और फीमेल दोनों ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स आजकल तरक्की नहीं कर रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद पर पहुंच रही हैं। ठीक है, तो ये कब समझ पाएंगे, सोसाइटी ये कब समझ पाएगी, जब वो एजुकेटेड होगी। और जब लोग बाग एजुकेटेड रहेंगे तो एमटीपी कराना बंद कर देंगे। ठीक है, आया, ये हो गया चैप्टर ख़त्म। आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप इसको उतार लो, आगे देखते हैं।